आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। कल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह समाप्त हुआ और विद्यार्थी उसके बाद से जब नीतीश जी भाषण दे दिए, सबको संबोधित कर लिए, सम्राट चौधरी जी बोल दिए, शिक्षा सब लोग बोल दिए, उसके बाद विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के भाषण समाप्त होते या शुरुआत होते ये बोला जाएगा कि टीआरई 4 में इतनी भर्ती दी जा रही है, लेकिन उस पर कोई बातचीत नहीं की है। अब जो विद्यार्थी हैं वो परेशान चल रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ होगा। लेकिन कल से एक वायरल चल रहा है कि 1,40,000 भर्ती फिर से दी जा रही है। आखिरकार वह भर्ती क्या है? क्या सच में टीआरई 4 नहीं आएगी या आएगी तो क्या कुछ हो सकता है? कब अनाउंसमेंट हो सकता है? मेरे साथ शशि शरण सर हैं। सर से सर आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। कल से विद्यार्थी आप लोग से भी लगातार पूछे होंगे, क्लास जो चल रहा था उसमें भी पूछे होंगे, कल के बाद विद्यार्थी थोड़ा सा हतोत्साहित हो गए वैकेंसी को लेकर। देखिए, हतोत्साहित होने का कारण भी क्योंकि टीआरई 1, 2, 3 की परंपरा को आप जब देखेंगे तो आप देखते हैं कि जब नियुक्ति पत्र बंटता था तो उसी समय घोषणा हो जाती थी कि अगली वैकेंसी कितनी आएगी, उनकी संख्या क्या होगी, और इनफैक्ट टाइमलाइन भी कह देते थे। पिछली बार याद होगा मुख्यमंत्री जी कितना दिन में जल्दी करा दीजिए, इतना दिन में करा दीजिए, याद होगा आपको। लेकिन इस बार जब नहीं आया तो बच्चे हताश हैं, बच्चे काफी ज्यादा सवाल कर रहे हैं। कई बार हमारे वीडियोस के ऊपर भी कमेंट आ रहे हैं। तो मैं 2-3 बातें कहता हूं। देखिए, आप समझिए, आप सब लोग ग्रेजुएट हैं, आप इस बहुत ध्यान से समझिएगा। वैकेंसी आनी है, ये तय है, नंबर 1 बात, लिख के इसको रख लीजिए। अब आप कहेंगे सर आप कैसे बोल रहे हैं? भाई थोड़ा हम लोग बिहार दिवस का इंतजार कर लेते हैं, उम्मीद है हो सकता है कि बिहार दिवस पे इसकी घोषणा हो। नंबर 1 बात है, आप समझिए कि सरकार, अभी चुनाव का माहौल है, ये सारी व्यवस्थाएं क्यों की गई हैं? चुनाव के लिए की गई थी, वो भी एक संदर्भ था। अब टीआरई 1 करा दिया लाखों लोगों को, 2 करा दिया लाखों लोगों को, 3 करा दिया लाखों लोगों को। बहुत बढ़िया खाना बना दीजिए और अंतिम दिन उसमें मिट्टी तेल डाल दीजिए तो सबका किया कराया पानी हो जाएगा। तो सरकार और ये लोग भी समझते हैं कि भाई किसी भी हालत में टीआरई 4 की वैकेंसी देनी पड़ेगी, अन्यथा लोगों में रोष और लोगों में विरोध बढ़ जाएगा। दूसरी बात आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही ये पोस्टर जारी हुआ था बीजेपी की तरफ से कि भाई 80,000 नई वैकेंसी आ रही है। वो टीआरई 4 के संदर्भ में ही लिखा गया था, डायरेक्टली लिखा भी गया था। तो इस बात के लिए निश्चिंत रहे, मैं बेहद निश्चिंत हूं और मैं कंफर्म हूं कि वैकेंसी आ रही है। हो सकता है डेट आगे पीछे हो, लेकिन ये तय है कि चुनाव से पहले वैकेंसी होगी और चुनाव से पहले परीक्षा भी हो जाएगा। कोई भी आदमी नहीं चाहेगा ना। आप सोचिए ना कि अभी टीआरई 1 का एग्जाम हुआ, 2 का एग्जाम हुआ, 3 में होड़ लेने लगी रही श्रेय लेने की। तो सरकार जब भर्तियां निकाल रही है, चुनाव आगे एकदम खड़ा है, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में कोई भी व्यक्ति अपने उतने सारे मेहनत किए गए मेहनत पर किया कराया पर पानी नहीं फेरेगा। तो इसलिए सरकार भी आप निश्चिंत रहे, आज नहीं का थोड़ा डिले हो सकता है वैकेंसी, लेकिन कंफर्म आएगी। सर, जैसे ये भी विद्यार्थी सोच रहे हैं कि टीआरई 4 की जो बात है, कई आज ही के पेपर में दिया गया है कि 32:1 हो चुका है शिक्षक को लेकर। तो अभी क्या ये 25:1 करने की तैयारी है? आपने पिछले दिनों पढ़ा भी होगा आर्टिकल में कि बिहार के अंदर में शिक्षकों की संख्या जो है 32:1 हुआ है, उसको 25:1 पर लाने के साथ तो अनुपात से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं। जो टीआरई 4 होगा, क्या चुनाव से पहले केवल वैकेंसी दे दी जाएगी, एग्जाम बाद में होगा, या चुनाव से पहले करा? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव के पहले वैकेंसी देने से भी लोग इतने मूर्ख नहीं है, सरकार भी इस बात को समझती है, हम और आप सब समझते हैं। देखिएगा, ये हाई स्पीड में एग्जाम होगा, वैकेंसी आएगी, परीक्षा होगी और रिजल्ट भी आएगा। कल का जो एक वायरल हो रहा था, थोड़ा सा कट जो चल रहा था, कई सारे मंत्री लोग भी उसको शेयर किए, कई जगह ट्विटर पे भी देखा गया, 1,40,000 भर्ती और इस वैकेंसी के जस्ट बाद। तो क्या कुछ वो टोटल शिक्षक भर्ती है या उसमें अन्य वैकेंसी? देखिए, 1,00,000 उसमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उसमें से 80,000 तो बीजेपी की हैंडल से शेयर हुआ था कि भाई 80,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। तो 80,000 भी मान लेते हैं तो 60,000 कुछ और भी हो सकता है, हेल्थ डिपार्टमेंट या अन्य डिपार्टमेंट के अंदर में। लेकिन ये तो तय है कि टीआरई की वैकेंसी आएगी। कितना टफ होगा टीआरई 4? देखिए, टीआरई 4 चुनौतियों से भरा होगा, क्योंकि भाई एक तो हम लोग भी मांग उठा रहे हैं बार बार कि 23 से 25 वालों को मौका मिले, क्योंकि इनको फिर वो बड़ा मौका नहीं मिल पाएगा। तो एक वो बच्चे हैं, डीएलएड वाले बच्चे हैं, जो एनआईएस वाले बच्चे हैं, वो भी शामिल हो जाएंगे। एस्टेट में भी 3 लाख लोग पास हुआ है, वो है। एस्टेट दोबारा कराने के लिए आवाज उठाई जा रही है, हम लोग भी आवाज उठा रहे हैं कि भाई एस्टेट दोबारा कराइए, जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया है। जो नया पास किया है उसका क्या होगा? तो ये सब जोड़ जाड़ लीजिएगा तो काफी संख्या में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी, और जब अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी तो चुनौती बड़ी हो जाएगी, डेफिनेटली सी बात है, बड़ी होगी। सर, इसमें भी कल का जो आप देखे 51,000 के आसपास बोला जा रहा था नियुक्ति पत्र, लेकिन उसमें कई सारे कॉमन स्टूडेंट है, सबको छाड़ दिया जा रहा है। तो 40-45,000 ही शिक्षक ज्वाइन करेंगे। क्या जो सक्षमता वाला है और हेड शिक्षक वाले हैं, उनके नियुक्ति पत्र के बाद उस दिन भी घोषणा हो सकती है? डेफिनेटली उनके बाद भी घोषणा हो सकती है। और देखिए, आप 40-45,000 तो यहां भी सीटें खाली रह जाएंगे, कॉमन सेंस लगाना है। टीआरई 3 में ऑलरेडी सीटें खाली हैं, उसके पहले टीआरई 2 वाला भी सप्लीमेंट्री का बात था। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आप निश्चिंत रहें, वैकेंसी है, सीटों की संख्या भी काफी है, बहुत ज्यादा हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रहें, वैकेंसी आएगी। उम्मीद है कि हो सकता है कि जब सच वो अगला जो ज्वाइनिंग कराने की बात हो, हेड मास्टर वाली ज्वाइनिंग कराने की बात हो, वहां पे दे दिया जाए। हो सकता है बिहार दिवस के दिन एक बड़ी घोषणा हो जाए। तो अब जब तक हो नहीं जाती है तब तक तो चिंता डेफिनेटली है भाई। चिंता किसको नहीं रहती? हमको भी रहेगी, आपको भी रहेगी, बच्चों को भी रहेगी, क्योंकि बच्चे इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं लगातार। कई बार सरकारी न्यूज़पेपर में आया, कई बार कितने लोगों का बयान आया, बड़े बड़े मंत्रियों का बयान, अधिकारियों का बयान है कि टीआरई 4 कराना है, टीआरई 4 के लिए कैलेंडर जारी करना है, बहुत तरह तरह की बातें हुई हैं।
तो ऐसी तमाम बातों के बाद ये आप निश्चित रहे कि टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी। सर अभी पूरक रिजल्ट को लेकर कल ही से विद्यार्थी थोड़ा सा और परेशान है, आप लोग ये बोल रहे थे कि ज्वाइनिंग मिलेगा उसके बाद कुछ ना कुछ क्लियर हो देखिए जाएगा, अब उम्मीद है? अंतिम उम्मीद और आखिरी उम्मीद अभी है, इसके बाद कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली सप्लीमेंट्री रीजन की मांग में मैं छात्रों के साथ हूं। मेरे भी यह मानना है कि जब आपने वैकेंसी 87,000 निकाली है तो आप ये कह दीजिए कि हम इसलिए बाकी लोगों को नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो लोग जो है न्यूनतम अर्हता को पास नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर न्यूनतम अर्हता को छात्र पास कर रहे हैं तो उनको रोकने का कोई तात्पर्य बनता नहीं है, तो आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है। और मैं इस मांग में खुलेआम तरीके से मैं बोल रहा हूं, मैं इस मांग में छात्रों के साथ था, हूं और आगे भी रहूंगा। तो जो भी आपका कंफ्यूजन था कि टीआरई 4 आएगा या नहीं आएगा उसका भी कंफ्यूजन दूर कर ले, और पूरक रिजल्ट वाले भी सुन ले, उनका जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। और जो आप लगातार आवाज उठा रहे हैं सर भी आपके साथ है और एग्जाम टूर तो आपके साथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई समस्या हो स्टेट को लेकर या 23-25 वाले तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।